भारत कश्मीर को इनकी हकूक से महरूम रखने का कोई मौका हासिल नहीं जाने देता। आज़ादी इनका बुनियादी हक है जो वो लेकर रहेंगे। भारत में किसी भी मजहब को आज़ादी हासिल नहीं है। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज। आज हम बात करेंगे कश्मीर पर जुल्म की इंतहा। 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीरियों के लिए मनाया जाता है। 1947 में लाखों इंसानों के लाजवाल कुर्बानी के नतीजे में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मगर भारत की चालाकी ने कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और कई रियासतों पर कब्जा कर लिया। भारत आज भी कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रहा है। कश्मीर में सैकड़ों खवातीन भारतीय फौज की दरिंदगी का शिकार होने के अलावा निहत्ते बच्चों और नौजवानों को प्लेट गन से नाबीना किया जा रहा है। और घरों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर न सिर्फ नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बल्कि सैकड़ों औरतों की इज्जतों को पामाल भी किया जाता है और इनके बाल काटकर हिरासत किया जाता है। भारत कश्मीर को इनकी हकूक से महरूम रखने का कोई मौका हासिल नहीं जाने देता। कश्मीरी आज़ादी के लिए कश्मीरी रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरी नौजवान यौम स्याह और हड़ताल करते रहते हैं। भारतीय बुज़दिल अफवाज कश्मीरियों को इनका हक खुदारियत देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी का पूरा हक हासिल है और पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं, जिसके लिए वो 70 साल से कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं। आज कश्मीर भारत की जानिब से दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी बनी हुई है, जहां पर 7 लाख से जायद और इसके दीगर अस्करी इदारे मौजूद हैं, जो आए दिन निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते रहते हैं। भारतीय बुज़दिल फौज भी कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी लेती है, तो कभी पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वाले और पाकिस्तान सख्त परचम लहराने पर प्लेट गन के इस्तेमाल करके नौजवानों को नाबीना कर देती है। मगर इसके बावजूद भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज़ादी इनका बुनियादी हक है जो वो लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर किस्म की सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। भारत को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को न डरा सके हैं, न दबा सके हैं और ना ही कभी वो अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब हो सकेगा। जबकि एक तरफ देखा जाए तो भारत में कई और आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं, जिसमें खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक जो भारत में रहने वाले सिखों की जानिब से 1980 में शुरू की गई। इसी तरह आसाम और दीगर तहरीकें भी रोज बरोज भारत के टुकड़े टुकड़े करके आज़ादी हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है और एक दिन इंशाल्लाह भारत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। इस वक्त भारत कश्मीर के 39,102 मुरबा मील पर काबिज है, जिसमें 25 लाख कश्मीरी आबाद हैं। याद रहे, कश्मीर 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तकसीम हिंद के बाद हिंदू व महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के 7 रियासत के अलहाक का ऐलान किया था। भारत से सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करता है, मगर वहां पर किसी भी अक़लियत को इसकी मजहबी रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं है। वहां न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों को भी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। कभी इनके चर्च को आग लगा दी जाती है तो कभी मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने के जुर्म में भी कत्ल कर दिया जाता है। और हद की बात तो ये कि वो खुद निचली जात के हिंदू भी हिंदुओं के जुल्म के जबर का शिकार रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि भारत में किसी भी मजहब को आज़ादी हासिल नहीं है। तंग नजर हिंदू मोदी सरकार मुसलमानों का अजली दुश्मन है और जिसके हाथ भारतीय गुजरात के हजारों मुसलमानों के खून से रंगे हैं, जिसे वज़ीर आज़म बनने से पहले अमेरिका वीजा नहीं देता था और जिसे दहशतगर्द जाना जाता था। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि ये वही भारतीय दहशतगर्द है जिसका बाबरी मस्जिद शहीद कराने में भी पूरा हाथ है। भारत कुछ भी कर ले, लेकिन भारत में आज़ादी की तहरीकें कामयाब होकर रहेंगी और एक दिन आएगा जब कश्मीरी भारत से आज़ादी हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।